Good morning, students. How are you? Fine? Okay. So we're talking about S block element. S block में दो ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2. तो ग्रुप 1 हम कर चुके हैं, ग्रुप सेकंड की भी फिजिकल प्रॉपर्टीज ओवर हो चुकी थी लास्ट में. और नाउ वी टॉक अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप सेकंड अल्कलाइन अर्थ मेटल. ठीक है. फर्स्ट प्रॉपर्टी वी हैव रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग कैरेक्टर. रिड्यूसिंग एजेंट कौन होते हैं? जो औरों का रिडक्शन करते हैं अपना ऑक्सीडेशन. ठीक है. तो पीछे आपने पढ़ा था ग्रुप सेकंड अल्कलाइन अर्थ मेटल का साइज ज्यादा होता है, आयनिक एनर्जी लो होती है. बिकॉज ऑफ लो आयनिक एनर्जी दे कैन लूज 2 इलेक्ट्रॉन. ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं. इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो इनका अपना ऑक्सीडेशन होगा, औरों का रिडक्शन करेंगे. दे एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट. बट एक्सेप्ट बेरिलियम, बेरिलियम को छोड़ के, क्योंकि बेरिलियम का साइज कम होता है, आयनिक एंथैल्पी बाकियों से ज्यादा होती है, तो बेरिलियम अपने इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर पाता. ठीक है. तो बेरिलियम को छोड़ के ग्रुप सेकंड एलिमेंट में अल्कलाइन अर्थ मेटल कैन लूज देयर 2 इलेक्ट्रॉन ड्यू टू देयर लो आयनिक एंथैल्पी. सो दे कैन एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट. ठीक है. तो दे कैन एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग कैरेक्टर ये शो कर सकते हैं. ठीक है. अब हम बात करते हैं इनका कंपैरिजन ग्रुप 1 के साथ, अल्कली मेटल के साथ. ठीक है. क्योंकि आप जानते हो ग्रुप सेकंड अल्कलाइन अर्थ मेटल का रिड्यूसिंग कैरेक्टर अल्कली मेटल से कम है. क्यों? क्योंकि ग्रुप सेकंड का पीरियड में क्या होता है, ग्रुप सेकंड का साइज कम हो जाता है एज कंपेयर टू ग्रुप 1. ठीक है. तो ग्रुप सेकंड का साइज कम है एज कंपेयर टू ग्रुप 1, आयनिक एंथैल्पी ज्यादा है. ठीक है. तो ग्रुप सेकंड में अल्कलाइन अर्थ मेटल की आयनिक एंथैल्पी ज्यादा है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज नहीं कर पाएंगे एज कंपेयर टू अल्कली मेटल. ठीक है. तो इनका अपना ऑक्सीडेशन जल्दी नहीं होगा एज कंपेयर टू अल्कली मेटल. तो दे आर वीकर रिड्यूसिंग एजेंट एज कंपेयर टू अल्कली मेटल्स. तो अल्कलाइन अर्थ मेटल रिड्यूसिंग एजेंट जो है, दे आर वीकर रिड्यूसिंग एजेंट एज कंपेयर टू अल्कली मेटल. व्हाई? क्योंकि इनकी आयनिक एंथैल्पी ज्यादा है अल्कलाइन अर्थ मेटल की, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज नहीं कर पाएंगे एज कंपेयर टू अल्कली मेटल ड्यू टू देयर हाई आयनिक एंथैल्पी. तो इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज नहीं कर पाएंगे, तो इनका रिड्यूसिंग कैरेक्टर कम है एज कंपेयर टू अल्कली मेटल. तो ये थी फर्स्ट प्रॉपर्टी. सेकंड वी हैव ऑक्साइड. अल्कलाइन अर्थ मेटल है किस तरह ऑक्साइड बनाते हैं? एमओ टाइप. एमओ टाइप में BeO, MgO, CaO, SrO, BaO. ठीक है. तो इस तरह के ऑक्साइड बनाते हैं, और ये जो ऑक्साइड्स बनते हैं दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट. ठीक है. इनके मेल्टिंग पॉइंट्स क्या होते हैं? हाई होते हैं. दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट. ठीक है. एंड केमिकली इनर्ट, केमिकली इनर्ट में केमिकली रिएक्शन नहीं करते. ठीक है. और जो पहला ऑक्साइड है BeO, ठीक है, कोवलेंट है. वाई कोवलेंट? क्योंकि अभी मैं बताया था बेरिलियम का साइज कम होता है, आयनिक एंथैल्पी ज्यादा होती है, तो अपने इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर पाता. ठीक है. तो BeO जो है कोवलेंट है ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ बेरिलियम प्लस 2 आयन. तो ये था सेकंड प्रॉपर्टी ऑक्साइड्स. अब हम बात करने वाले हाइड्रोक्साइड्स. सो थर्ड प्रॉपर्टी वी हैव हाइड्रोक्साइड. नाउ ग्रुप सेकंड एलिमेंट अल्कलाइन अर्थ मेटल फॉर्म MOH twice type hydroxide. किस टाइप बनाते हैं? MOH twice. Put M here alkaline earth metal group second element. M यहाँ पर बेरिलियम रखेंगे तो BeOH twice बनेगा. मैग्नीशियम रखेंगे तो MgOH. कैल्शियम रखेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. स्ट्रोंशियम रखेंगे तो स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड. बेरियम रखेंगे तो बेरियम हाइड्रोक्साइड. So these hydroxides are formed by alkaline earth metal MOH twice. MOH twice type हाइड्रोक्साइड बनाते हैं. ठीक है. अब ये जो हाइड्रोक्साइड्स है दे कैन लूज OH माइनस आयन, सो दे कैन एक्ट एज बेस. ये बेस का काम कर सकते हैं बिकॉज दे कैन लूज OH माइनस आयन. ठीक है. जो पहला हाइड्रोक्साइड है बेरिलियम हाइड्रोक्साइड जो है वो एम्फोटेरिक है. पहला जो है एम्फोटेरिक है. एम्फोटेरिक में एसिड का काम भी करता है और बेस का काम भी करता है. ठीक है. क्यों?
क्योंकि इसका साइज कम है, आयनिशन एंथैल्पी ज्यादा है, ठीक है, तो ये दोनों काम करता है। पर डाउन द ग्रुप जाए तो डाउन द ग्रुप क्या होता है, एलिमेंट का साइज बढ़ता है, आयनिशन एंथैल्पी कम हो जाती है। आयनिशन एंथैल्पी कम हो जाएगी तो आयनिशन एंथैल्पी कम हो जाएगी तो एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज कर देगा, क्योंकि जो बॉन्ड है ये बॉन्ड किसके बीच में है, मेटल और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है ये, ठीक है। तो अगर मेटल का साइज बढ़ता है डाउन द ग्रुप, आयनिशन एंथैल्पी कम हो जाएगी, आयनिशन एंथैल्पी कम हो जाएगी तो मेटल अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज कर देगा, किसको दे देगा, OH को, ठीक है। तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, दिस बॉन्ड बिकम वीक, तो यहां से कौन से आयन लूज हो जाएंगे, OH माइनस आयन लूज हो जाएंगे। तो ग्रुप सेकंड के हाइड्रोक्साइड बेस से काम करते हैं, व्हाई, बिकॉज़ दे कैन लूज OH माइनस आयन। व्हाई दे कैन लूज OH माइनस आयन, ड्यू टू द लो आयनिशन एंथैल्पी, क्योंकि इनकी आयनिशन एंथैल्पी लो है, बेरिलियम को छोड़ के इनकी आयनिशन एंथैल्पी लो है, बिकॉज़ ऑफ लो आयनिशन एंथैल्पी दे कैन इजीली लूज OH माइनस आयन। और डाउन द ग्रुप एलिमेंट का साइज बढ़ता है, आयनिशन एंथैल्पी कम हो जाती है, आयनिशन एंथैल्पी कम हो जाएगी तो मेटल अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज कर देगा, तो ये बॉन्ड जल्दी ब्रेक हो जाएगा, OH आयन जल्दी बनेंगे, बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा डाउन द ग्रुप। तो ये तो था बेसिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्रोक्साइड, पहली प्रॉपर्टी हाइड्रोक्साइड की, हाइड्रोक्साइड के बारे में बात हो रही है। हाइड्रोक्साइड की दूसरी प्रॉपर्टी है सॉल्युबिलिटी, ठीक है। अब एक चीज आपको ध्यान रखना है, कोई भी कंपाउंड, कोई भी सॉल्ट पानी में कब डिसॉल्व हो जाता है, जब उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा हो लैटिस एंथैल्पी से। लैटिस एंथैल्पी हमने पढ़ा है, व्हाट इज लैटिस एंथैल्पी, इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड इनटू आयंस, ठीक है। किसी आयनिक कंपाउंड को आयन में ब्रेक करना हो तो जो एनर्जी देनी पड़ती है उसको कहते हैं लैटिस एंथैल्पी। या इसको उल्टा भी ले सकते हो, इसको उल्टा भी ले सकते हैं कि वन मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड जब फॉर्म होगा आयन से कुछ एनर्जी रिलीज होगी, उसको भी हम कहते हैं लैटिस एंथैल्पी। हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होता है, जब मेटल आयन जो होते हैं पानी से कंबाइन कर जाते हैं, उनका हाइड्रेशन हो जाता है, पानी से कंबाइन करने से हाइड्रेशन होगा, तो हाइड्रेशन से कुछ एनर्जी रिलीज होती है, उसको क्या कहते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी। कब ज्यादा रिलीज होगी, जब मेटल आयन का साइज कम होगा। अगर आपका मेटल आयन का साइज कम होगा तो उसका हाइड्रेशन ज्यादा होगा, हाइड्रेशन ज्यादा होगा तो हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा रिलीज होगी, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना है। लैटिस एनर्जी क्या है, वन मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड को आयन में ब्रेक करना हो, जो एनर्जी देनी पड़ती है उसको कहते हैं लैटिस एनर्जी, ठीक है। और हाइड्रेशन एनर्जी, इट इज द एनर्जी रिलीज, ठीक है, व्हेन मेटल आयन इज हाइड्रेटेड बाय वाटर। मेटल आयन जब पानी से कंबाइन करते हैं, हाइड्रेशन होता है, तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसको कहते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी। और एक चीज और ध्यान रखनी है, कोई भी आयनिक कंपाउंड कब सोल्युबल होता है, जब हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा हो एज कंपेयर टू लैटिस, ठीक है। अब डाउन द ग्रुप क्या होता है, डाउन द ग्रुप क्या होता है, मेटल का साइज बढ़ता है, मेटल आयन का साइज बढ़ता है, ठीक है। मेटल आयन का साइज बढ़ता है तो लैटिस एनर्जी भी कम हो जाती है, साइज बढ़ने से हाइड्रेशन एंथैल्पी भी कम हो जाती है, बट लैटिस ज्यादा कम हो जाता है एज कंपेयर टू हाइड्रेशन, मीन हाइड्रेशन एंथैल्पी की वैल्यू लैटिस से ज्यादा रहती है, इसलिए सोलुबिलिटी बढ़ेगी डाउन द ग्रुप। तो सोलुबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड इन वाटर इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, बाय मेटल आयन का साइज बढ़ने से लैटिस एनर्जी भी कम हो जाती है, हाइड्रेशन एनर्जी भी कम हो जाती है, पर कौन ज्यादा कम हो जाता है, लैटिस एनर्जी ज्यादा कम हो जाता है, ठीक है। लैटिस एनर्जी डिक्रीजेस मोर रैपिडली एज कंपेयर टू हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो लैटिस एनर्जी ज्यादा कम हो जाएगा हाइड्रेशन से, तो सोलुबिलिटी बढ़ेगी डाउन द ग्रुप, क्योंकि कोई भी कंपाउंड कब सोल्युबल होता है, जब हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा हो एज कंपेयर टू लैटिस। तो मेटल आयन का साइज बढ़ने से लैटिस एनर्जी भी कम हो जाती है, हाइड्रेशन भी कम हो जाता है, बट लैटिस ज्यादा कम हो जाता है एज कंपेयर टू हाइड्रेशन, इसलिए सोलुबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड बढ़ती जाती है डाउन द ग्रुप। तो these are the two properties of hydroxide, basic nature and solubility in water. अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज सल्फेट।
Now next property we have sulfate. Group second element जो होते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल दे फॉर्म MsO4 टाइप सल्फेट. M क्या है यहाँ पर? अल्कलाइन अर्थ मेटल. जैसे यहाँ पर बेरिलियम हो तो BeSO4, Mg हो तो MgSO4, कैल्शियम हो कैल्शियम सल्फेट, स्टोनशियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट. तो ये सल्फेट बनते हैं. ठीक है. ये तो BeSO4 और MgSO4 ये तो पानी में ज्यादा सॉल्युबल हैं, बट डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी ऑफ सल्फेट कम होती जाती है. अभी हमने बात की थी सॉल्युबिलिटी कब ज्यादा होता है? जब हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा एज कंपेयर टू लैटिस. बट सल्फेट की सॉल्युबिलिटी कम क्यों होती जाती है? दिस इज बिकॉज ये जो सल्फेट आयंस होते हैं, ये जो सल्फेट आयंस हैं इनका साइज बहुत ज्यादा होता है. सल्फेट आयन का साइज बहुत ज्यादा होता है. तो डाउन द ग्रुप कैटायन का साइज बढ़ने से लैटिस एंथैल्पी पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता. लैटिस एंथैल्पी ऑलमोस्ट रिमेन कांस्टेंट. ठीक है. अगर डिक्रीज होती है बहुत कम डिक्रीज होती है, अदरवाइज ऑलमोस्ट रिमेन कांस्टेंट. बाय क्योंकि जो अनायन है सल्फेट आयन उनका साइज बहुत ज्यादा होता है. तो कैटायन का साइज बढ़ने से लैटिस एंथैल्पी पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता. बट कैटायन का साइज बढ़ने से हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा कम हो जाता है. क्योंकि हाइड्रेशन लैटिस से ज्यादा कम हो जाएगा तो सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी डाउन द ग्रुप. तो यही लिखा आपको सॉल्युबिलिटी ऑफ सल्फेट इन वाटर डिक्रीज हो जाता है. क्यों डिक्रीज होता जाता है? क्योंकि सल्फेट आयन का साइज जो होता है बिग होता है. सल्फेट आयन का साइज बड़ा है तो कैटायन का साइज बढ़ने से लैटिस एनर्जी में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता. ठीक है. लैटिस एंथैल्पी ऑलमोस्ट रिमेन कांस्टेंट. बट मेटल आयन का साइज बढ़ने से क्या होता है? हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा कम हो जाता है एज कंपेयर टू लैटिस. लैटिस तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है. हाइड्रेशन कम हो जाएगा तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगा सल्फेट का वाटर के अंदर. तो ये था सल्फेट. द नेक्स्ट प्रॉपर्टी वी हैव हैलाइड्स. नाउ हैलाइड कब बनते हैं? जब एलिमेंट किससे कंबाइन करते हैं? हैलोजन से. ठीक है. नाउ ग्रुप सेकंड एलिमेंट फॉर्म MX2 टाइप डाइहैलाइड. ठीक है. M क्या है यहाँ पर? एलिमेंट है, ग्रुप सेकंड एलिमेंट. ठीक है. X यहाँ पर क्या है? हैलोजन. फॉर एग्जांपल एलिमेंट की जगह हमने बेरिलियम रख दिया, हैलोजन की जगह हमने क्या रख दिया? क्लोरीन. तो BeCl2, MgCl2, CaCl2, स्टोनशिप क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड. जो पहला कंपाउंड है BeCl2, दिस इज कोवैलेंट. ये कंपाउंड कौन सा है? कोवैलेंट है. क्यों कोवैलेंट है? क्योंकि बेरिलियम का साइज कम होता है, आयनिशन एंथैल्पी ज्यादा होती है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता. आयन नहीं बनाएगा तो ये आयनिक कंपाउंड नहीं बनाएगा BeCl2. ठीक है. BeCl2 इज कोवैलेंट. बट डाउन द ग्रुप जाए तो डाउन द ग्रुप एटम का साइज बढ़ता है, आयनिशन एंथैल्पी कम हो जाती है, तो एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं. आयन बनाएंगे तो आयनिक कंपाउंड बना सकते हैं. So down the group, ionic character of these halide increases due to decrease in ionization enthalpy. ठीक है. तो पहला कंपाउंड कोवैलेंट है, डाउन द ग्रुप आयनिक कैरेक्टर बढ़ता है. सो सबसे ज्यादा आयनिक कैरेक्टर किसका होगा? BeCl2, देन स्टोनशिप क्लोराइड, CaCl2, MgCl2, सबसे कम BeCl2. तो ये लिखा आपने. आयनिक कैरेक्टर ऑफ हैलाइड्स डिक्रीज एज बेरियम क्लोराइड का सबसे ज्यादा होगा, स्टोनशिप क्लोराइड से, स्टोनशिप पे ज्यादा कैल्शियम से, कैल्शियम पे ज्यादा मैग्नीशियम क्लोराइड से, और मैग्नीशियम पे ज्यादा किससे? BeCl2 कोवैलेंट है. तो डाउन द ग्रुप आयनिक कैरेक्टर हैलाइड का बढ़ता जाता है. ठीक है. अब ये जो कंपाउंड है BeCl2, इसकी प्रिपरेशन और स्ट्रक्चर आपके सिलेबस में है. तो BeCl2 की प्रिपरेशन कैसे होता है? बेरिलियम ऑक्साइड को हम हीट करते हैं कोक एंड क्लोरीन के साथ, कार्बन एंड क्लोरीन के साथ BeCl2 बन जाता है, और कार्बन और O कार्बन मोनोऑक्साइड रिमूव हो जाता है. तो ये तो है प्रिपरेशन. अब ये जो BeCl2 है, ठीक है, इट गिव्स फ्यूम्स इन मॉइस्ट एयर. मॉइस्ट एयर में फ्यूम्स देता है. क्यों? मॉइस्ट एयर में ये मॉइस्चर से कंबाइन कर जाएगा. BeCl2 प्लस मॉइस्चर क्या बन जाएगा? बेरिलियम हाइड्रोक्साइड एंड HCl. अब ये जो HCl बना है इसकी फ्यूम निकलनी शुरू हो जाती है. HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसकी फ्यूम बनती है, तो हम कहते हैं कि BeCl2 की फ्यूम बन गई है. ठीक है. तो एक्चुअल में फ्यूम किसके कारण बनी? बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl. तो BeCl2 फ्यूम्स इन मॉइस्ट
शेयर वाई बिकॉज द फॉर्मेशन ऑफ HCl। तो ये था BeCl2 की प्रिपरेशन और प्रॉपर्टी। अब हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ BeCl2, ठीक है। नाउ वी टॉक अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ BeCl2। सॉलिड स्टेट के अंदर BeCl2 का स्ट्रक्चर कैसा होता है? पॉलीमरिक स्ट्रक्चर होता है। इन द सॉलिड स्टेट BeCl2 हैज पॉलीमरिक चेन स्ट्रक्चर। ये पॉलीमरिक चेन स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसमें BeCl2 बहुत सारे आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। सो मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ BeCl2 आर जॉइंड टुगेदर विद ईच अदर। और यहाँ पर देखो बेरिलियम जो है 4 क्लोरीन से जुड़ा होता है। बेरिलियम 4 क्लोरीन से जुड़ा होता है पॉलीमरिक स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। इन 4 में से 2 क्लोरीन एटम जो है कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं बेरिलियम के साथ, 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। तो 2 क्लोरीन एटम्स आर बॉन्डेड टू बेरिलियम बाय कोवलेंट बॉन्ड्स, ठीक है, एंड अदर 2 क्लोरीन एटम आर बॉन्डेड टू बेरिलियम बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो BeCl2 का स्ट्रक्चर कैसा होता है? पॉलीमरिक होता है। पॉलीमरिक में बहुत सारे BeCl2 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है, सॉलिड स्टेट के अंदर। और इस स्ट्रक्चर में क्या होता है? बेरिलियम जो है, हर एक बेरिलियम इज टेट्राहेड्रली बॉन्डेड टू 4 क्लोरीन। ईच बेरिलियम एटम इज टेट्राहेड्रली सराउंडेड बाय 4 क्लोरीन। और ये जो 4 क्लोरीन है, इनमें से 2 क्लोरीन जो है कोवलेंट बॉन्ड बना रहे, ठीक है, बेरिलियम के साथ, और 2 क्या बनाते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये था पॉलीमरिक स्ट्रक्चर किसके अंदर? सॉलिड स्टेट के अंदर। बट वेपर फेज के बारे में बात करें तो BeCl2 जो है वो क्लोरीन ब्रिज डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। डाइमर मीन इसके 2 मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं। बेरिलियम क्लोराइड के 2 मॉलिक्यूल अटैच हो जाते हैं। एक मॉलिक्यूल हो गया, ये दूसरा मॉलिक्यूल हो गया। ये 2 मॉलिक्यूल्स हैं। ये क्लोरीन एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है इसके साथ, ये क्लोरीन इसके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? क्लोरीन ब्रिज स्ट्रक्चर। क्लोरीन ब्रिज स्ट्रक्चर क्यों कहते हैं? क्योंकि 2 मॉलिक्यूल जो है आपसे जुड़ गए, किसके थ्रू? क्लोरीन के थ्रू, क्लोरीन के ब्रिज के थ्रू जुड़ गए हैं, ठीक है। तो BeCl2 फॉर्म ए क्लोरीन ब्रिज स्ट्रक्चर इन द वेपर फेज, ठीक है। और अगर हम इसको हीट करते हैं तो अगर इसको हीट करते कितने टेम्परेचर पे? 1200 केल्विन टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो ये हीट करने से दोनों मॉलिक्यूल अलग हो जाते हैं। तो BeCl2 इस तरह से लीनियर फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। कितने टेम्परेचर पे? 1200 केल्विन टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर पे इट एग्जिस्ट एज लीनियर ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल। तो सॉलिड स्टेट में BeCl2 का स्ट्रक्चर कैसा है? पॉलीमरिक स्ट्रक्चर है, पॉलीमरिक चेन स्ट्रक्चर है। बहुत सारे BeCl2 जुड़ गए, और ये जो बहुत सारे BeCl2 जुड़ गए, यहाँ पर हर एक बेरिलियम 4 क्लोरीन से जुड़ा हुआ, हर एक बेरिलियम। और ये 4 क्लोरीन है, इनमें 2 क्लोरीन तो कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है, और 2 क्लोरीन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं बेरिलियम के साथ, ठीक है। और वेपर फेज के अंदर क्या होता है? BeCl2 के 2 मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन कर जाते हैं, क्लोरीन ब्रिज स्ट्रक्चर बन जाता है। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा, 2 मॉलिक्यूल कंबाइन करके। इसको क्या कहते हैं? डाइमर। डाइमर मीन कॉम्बिनेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स, 2 मॉलिक्यूल कंबाइन करके, ठीक है। और अगर हम इसको 1200 केल्विन टेम्परेचर पे हीट करें तो इनका बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, और ये लीनियर फॉर्म में आ जाते हैं, ट्राइएटॉमिक फॉर्म में BeCl2। So this was the structure of BeCl2. So these were the chemical properties of group second element, alkaline earth metal. बाकी इस चैप्टर में रह गया है anomalous behavior, diagonal relationship, ठीक है। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।